हम रामचरितमानस के लंका कांड के अनुसार रावण के मृत शरीर को देखकर मंदोदरी किस प्रकार दुख व्यक्त करती हैं और विभीषण का राज्य तिलक। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया कि हनुमान जी के अनेकों रूप कैसे प्रकट हुए, जिन्होंने श्री राम जी को घेर लिया, और विभीषण जी ने श्री राम को ऐसा क्या बताया जिससे श्री राम जी ने पल भर में ही रावण का संहार कर दिया। शंकर जी कहते हैं, हे पार्वती, जब श्री राम के बाण रावण की भुजाओं और सिरों को मंदोदरी के सामने रख आए, पति के सिर को देखते ही मंदोदरी व्याकुल और मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। स्त्रियां रोती हुई उठ दौड़ी और मंदोदरी को उठाकर रावण के पास ले आईं। पति की दशा देखकर मंदोदरी पुकार पुकार कर रोने लगी। मंदोदरी के बाल खुल गए, देह की संभाल नहीं रही। मंदोदरी अनूप प्रकार से छाती पीटती है और रावण के प्रताप का बखान करती है और कहती है, हे नाथ, तुम्हारे बल से पृथ्वी सदा कांपती थी। अग्नि, चंद्रमा और सूर्य तुम्हारे सामने तेजहीन थे। शेष और कश्यप भी जिसका भार नहीं सह सकते थे, वही तुम्हारा शरीर आज धूल से भरा हुआ पृथ्वी पर पड़ा है। हे स्वामी, तुमने अपने भुजबल से काल और यमराज को भी जीत लिया था, वही तुम आज अनाथ की तरह पड़े हो। तुम्हारी प्रभुता जगत भर में प्रसिद्ध है। तुम्हारे पुत्र और कुटुंबियों का बल हाय वर्णन नहीं हो सकता। श्री राम से विमुख होने पर ही तुम्हारी ऐसी दुर्दशा हुई है कि आज कुल में रोने वाला भी कोई नहीं रह गया। हे नाथ, विधाता की सारी सृष्टि तुम्हारे बस में थी। लोकपाल सदा भयभीत होकर तुमको मस्तक नवाते थे। हाय, अब तुम्हारे सिर और भुजाओं को गीदड़ खा रहे हैं। हे पति, काल के पूर्ण बस में होने के कारण तुमने किसी का कहना नहीं माना और चराचर के नाथ परमात्मा को मनुष्य करके जाना। ब्रह्मा और शिव जी आदि देवता जिनको नमस्कार करते हैं, उन करुणामय भगवान को नहीं भजा। तुम्हारा यह शरीर जन्म से ही दूसरों से द्रोह करने में तत्पर तथा पाप का समूहमय रहा। फिर भी श्री राम जी ने तुमको अपना धाम दिया। श्री राम जी के समान कृपा का समुद्र कोई दूसरा नहीं है। जिन भगवान ने तुमको वह गति दी जो योगी समाज को भी दुर्लभ है। अपने घर की सब स्त्रियों को रोती हुई देखकर विभीषण के मन में भारी दुख हुआ और तब विभीषण उनके पास गए। विभीषण को भाई की दशा देखकर बड़ा दुख हुआ। तब श्री राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा कि तुम जाकर विभीषण को धैर्य बनाओ। लक्ष्मण जी ने विभीषण को बहुत प्रकार से समझाया। तब विभीषण प्रभु के पास लौट आए। प्रभु ने विभीषण को कृपापूर्ण दृष्टि से देखा। सब शोक त्याग कर रावण की अंत्येष्टि क्रिया करो। प्रभु की आज्ञा मानकर और हृदय में देश और काल का विचार करके विभीषण ने विधि पूर्वक सब क्रिया की। मंदोदरी आदि सभी स्त्रियां रावण को तिलांजलि देकर विभीषण को महल ले गईं। सब क्रिया कर्म करने के बाद विभीषण ने आकर प्रभु के चरणों में सिर नवाया। तब श्री राम जी ने लक्ष्मण जी को बुलाया और कहा, तुम वानर राज सुग्रीव, अंगद, नल, नील, जामंत और हनुमान सब नीति निपुण लोग विभीषण के साथ जाओ और उनका राज तिलक कर दो। पिताजी के वचनों के कारण मैं नगर में नहीं आ सकता, पर अपने ही समान वानर और छोटे भाई को भेजता हूँ। श्री राम जी के वचन सुनकर वानर तुरंत चले और उन्होंने जाकर तुरंत राज तिलक की सारी व्यवस्था कर दी। आदर के साथ विभीषण को सिंहासन पर बिठाकर राज तिलक किया। सभी ने हाथ जोड़कर विभीषण को सिर नवाया। इसके बाद विभीषण सहित सभी लोग प्रभु के पास आ गए। तब श्री राम जी ने सबको बुला लिया और प्रिय वचन कहकर सभी को सुखी किया। इससे आगे की कथा हम आपको अगले वीडियो में सुनाएंगे। कृपया आपको मेरी यह कथा अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट करना। जय श्री राम, जय हनुमान, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।